नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर टिप्पणी की है कि सिर्फ कैमरों को लगाना काफी नहीं है, उनका ठीक से काम करना भी जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी कि जो राज्य शपथ पत्र पेश नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान प्रदेश के 135 थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने का खुलासा हुआ। उधर सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के थानों में सीसीटीवी की व्यवस्था मजबूत करने के लिए 75 करोड़ 12 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट दिया है और हक थाना में सीसीटीवी कैमरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 16 करने का निर्णय हो गया है। जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राजस्थान में हिरासत में 11 मौतों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज याचिका पर सुनवाई की। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने कनिष्ठ अभियंता यानी जेईएन भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गणपत लाल को गिरफ्तार किया है। गणपत लाल जालोर के डैडवा का निवासी है और वर्तमान में बाड़मेर के एक्सीएन कार्यालय में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था। जांच में सामने आया कि गणपत ने पेपर माफिया जगदीश बिश्नोई के गिरोह से पेपर खरीदा था और आंसर की रट कर परीक्षा दी थी। इस फर्जीवाड़े के दम पर उसने पूरे प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की और नौकरी पाई। एसओजी ने उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और अब गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ नगर पालिका में एसीबी ने 3 कर्मचारियों को 48,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। टीम ने सहायक लेखाधिकारी सुनील कुमार, स्टोर कीपर सुरेश कुमार व ठेकाकर्मी भरत सोनी को गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत कचरा संग्रहण के काम के बिल पास करने के एवज में ली जा रही थी। एसीबी के निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कर्मचारी परिवादी से उसके कचरा संग्रहण के कार्य के बिल पास करने के एवज में 48,000 रुपए मांग रहे हैं। शिकायत की पुष्टि होने पर टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 कार्मिकों को मौके पर ही गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद एसीबी के सहायक लेखाधिकारी सुनील कुमार के सूरतगढ़ स्थित आवास और स्टोर कीपर सुरेश कुमार व कंप्यूटर ऑपरेटर भरत सोनी के अनूपगढ़ स्थित आवास पर सर्च अभियान शुरू किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएस सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुश खबर है। अब उन्हें अलग अलग भर्तियों में बार बार दस्तावेज सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की तर्ज पर आयोग पोर्टल तैयार करा रहा है। इसमें एक बार दस्तावेज वेरीफाई होने के बाद अगली भर्ती में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुरुआत इस वित्तीय वर्ष में ही हो सकती है। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि DOIT&C से आयोग रिक्रूटमेंट पोर्टल में ही इसका विकल्प तैयार करवा रहा है। संबंधित संस्थान व विभाग दस्तावेज को वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद अभ्यर्थी के दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद जिस भर्ती में बैठेंगे उसमें सत्यापन की पोजीशन पर दोबारा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में वर्ष 2018 में हुए एक जघन्य हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने आरोपी विनय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हनुमान नगर निवासी विनय पर एक 25 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का आरोप सिद्ध हुआ। कोर्ट ने दोषी पर 2,90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वारदात 12 अक्टूबर 2018 की है, जब महिला का पति ड्यूटी पर गया हुआ था। आरोपी ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि महिला उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे पीछे छुड़ाने के लिए उसने इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि मामले का कोई चश्मदीद नहीं था, लेकिन पुलिस द्वारा बरामद सबूत और महिला के मोबाइल फोन जैसे ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। डूंगरपुर में एसीबी ने दोवड़ा थाने के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पाटीदार और कांस्टेबल प्रकाश पाटीदार को 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई लोकेट ऐप के जरिए ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने के बदले की गई। एसीबी के अनुसार परिवादी ने 18 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी कि पुलिस कर्मियों ने उसे डरा धमका कर 2 लाख रुपए की मांग की थी। सत्यापन के दौरान 1,50,000 रुपए लेने की पुष्टि हुई। ट्रैप की कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी रिश्वत की राशि कार के डैशबोर्ड पर रखवाकर मौके से फरार हो गए थे। एसीबी की टीम ने पीछा कर उन्हें पुनाली के पास एक होटल के बाहर से दबोच लिया। हालांकि आरोपियों के पास से फिलहाल रिश्वत की राशि बरामद नहीं हुई है। एसीबी की टीम अब पूछताछ और राशि की तलाश में जुटी है।
देश का आर्थिक सर्वे वैसे तो आम बजट से ठीक एक दिन पहले आता है, लेकिन इस बार ये 3 दिन पहले ही आ गया है। संभवतः ऐसा भी पहली बार हुआ है जब ये सर्वे सिर्फ देश की आर्थिक सेहत नहीं बल्कि देशवासियों की शारीरिक व मानसिक सेहत के गंभीर पहलुओं पर भी ध्यान खींचता है। सर्वे में जंक फूड की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पाबंदी लगाई जानी चाहिए। सर्वे में शिशुओं व छोटे बच्चों के लिए दूध और पेय पदार्थों के प्रचार प्रसार पर कड़ी रोक लगाने की भी बात कही गई है। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर भी चिंता जताई गई। देश में 2020 में 3 करोड़ 3 लाख से अधिक बच्चे मोटापे का शिकार थे। हाल ही में ब्रिटेन ने बच्चों में मोटापा घटाने के लिए टीवी, ऑनलाइन माध्यमों पर रात 9 बजे से पहले जंक फूड के विज्ञापनों पर बैन लगाया है। इसके लिए केंद्र नई FOPL नीति लाने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश की न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। कोटपुतली बहरोड के पावटा न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर अजय कुमार बिश्नोई ने प्रागपुरा पुलिस द्वारा सुबह पेश होने के 5 घंटे में ही ट्रायल पूरा कर शाम को 3 अभियुक्तों गंडाला व फतेहपुर निमराना निवासी विजयपाल, कपिल और राजेश को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह राजस्थान का संभवतः पहला ऐसा मामला है जहां चालान पेश होने के दिन ही गवाहियां, दस्तावेज प्रदर्शन और बहस पूरी कर अंतिम फैसला सुनाया गया। इस दौरान न लंच किया और न चैम्बर को समय दिया। अभियोजन अधिकारी डॉक्टर पंकज यादव ने बताया कि वारदात 5 जनवरी की रात नारायणपुर मोड़ पर हुई। चोरों ने हरिओम जनरल स्टोर, श्री श्याम मिष्ठान भंडार, MS मोबाइल सेंटर और मानवीय हेल्थ केयर के शटर तोड़कर नकदी साफ कर दी थी। थाना प्रभारी भजनाराम की टीम ने 27 जनवरी को निवासी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 29 को चालान पेश किया। राज्य में पेट्रोल डीजल की दरों को कम किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई। सरकार ने माना कि प्रदेश में पेट्रोल के दाम यूपी, गुजरात व हरियाणा से ज्यादा हैं। वित्त विभाग की ओर से बताया गया है कि प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें यूपी से 10 रुपये, गुजरात से 9.88 और हरियाणा से 8 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर ज्यादा हैं। राजस्थान में डीजल की कीमतें यूपी से 2 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर और हरियाणा से 1 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर ज्यादा है। इसके अलावा पिछले 2 वित्तीय वर्षों में शराब पर टैक्स से सरकार को 1380 करोड़ से अधिक की राशि मिली है। इस राशि को मिलाकर गौशालाओं और गौवंश को बचाने के लिए 2339 करोड़ की सहायता राशि पंजीकृत गौशालाओं को दी गई। गौपालन मंत्री जोराराम ने रफीक खान के सवाल पर बताया कि 2023-24 में 631 करोड़ रुपए और वर्ष 2024-25 में 749 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। नागौर जिले के मकराना में चोरों ने मिलकर एक ज्वेलर्स की दुकान से 2 करोड़ से अधिक राशि के सोने चांदी के गहने बर्तन चोरी कर लिए। घटना को अंजाम देने से पहले उनमें से 3 जनों ने रैकी की। रात्रि को 7 चोरों ने लोहे के शटर को सरिये से ऊपर करने के बाद चैनल गेट के 3 तालों को कटर से काटकर अंदर लगे कांच को तोड़कर घटना को अंजाम देकर मात्र 30 मिनट में अंदर वापस बाहर निकल आए। चोरी की घटना CCTV में कैद हो गई। सूचना पर CI जगदीश प्रसाद मीना और वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल मौके पर पहुंचे और CCTV फुटेज खंगाले। सूचना पर पदबसर से ASP नेमीचंद खारिया तथा नागौर से FSL की टीम भी पहुंची। सुरेंद्र कुमार सोनी ने रिपोर्ट दी कि हॉस्पिटल रोड पर उसकी अजमेर ज्वेलर्स नाम से दुकान है। चोर दुकान से चांदी के करीब 40 किलो आभूषण एवं बर्तन इत्यादि चुरा कर ले गए। जोधपुर जिले के गुडा बिश्नोयान गांव में हुए झगड़े में पति बिरबल राम ने 35 वर्षीय पत्नी गुड्डी देवी की हत्या कर दी। छुड़ाने आई 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री निकिता पर भी हमला कर गंभीर घायल कर दिया। आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है। वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। गुड्डी देवी की करीब 17 साल पहले बिरबल राम से शादी हुई थी। दोनों के 2 बेटी व 1 बेटा है। पति पत्नी रात को कमरे में सोए हुए थे, बच्चे अलग कमरे में सोए हुए थे। कल सुबह 3 बजे पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पति बिरबल राम ने पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर पति ने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। इससे वह चिल्लाने लगी। यह सुन बच्चे जाग गए। बड़ी बेटी निकिता मां को बचाने दौड़ी। उसने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन पिता ने पत्नी पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।